गांव के एक छोटे से कोने में बसा एक साधारण सा परिवार था। रामदीन और उसकी पत्नी सीता। दोनों का जीवन सरल था। खेती बाड़ी करके अपनी जरूरतें पूरी करते थे। उनका एक बेटा मोहन गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे खुश थे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मोहन अच्छी पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। सीता अक्सर रात को मोहन को कहानियां सुनाया करती। मोहन को राजा रानी, परियों और वीरों की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसकी आंखों में सपने थे, कुछ बड़ा करने के, कुछ अलग करने के। मगर उसके सपनों के पीछे एक छिपी हुई चिंता भी थी। क्या वो कभी अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी कर पाएगा? गांव की सीमाएं मोहन की पढ़ाई ठीक चल रही थी, मगर गांव की सीमाएं उसके लिए छोटी पड़ने लगीं। गांव का स्कूल केवल 8वीं तक की ही पढ़ाई कराता था। उसके आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, परंतु शहर भेजने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा रामदीन के पास उतना नहीं था। सीता ने कई बार कहा था, हमारा मोहन तो बड़ा आदमी बनेगा। देखना, एक दिन शहर जाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। रामदीन चुपचाप सुनता रहता। उसके मन में चिंता और गर्व दोनों का मिश्रण होता। वह जानता था कि मोहन में काबिलियत थी, मगर उसे यह भी पता था कि शहर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। मुश्किल फैसला। फिर एक दिन मोहन के स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि जो छात्र शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अब प्रवेश परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा गांव में ही होनी थी, लेकिन दाखिला मिलने के बाद उन्हें शहर जाकर पढ़ाई करनी होती। मोहन के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा जरूर देगा। शाम को मोहन ने अपने माता पिता के सामने अपनी इच्छा रखी। सीता ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और कहा, हम तुम्हें शहर भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रामदीन चिंता में डूबा रहा। उसे पता था कि पढ़ाई के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। उसने सीता से कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कर्ज लेकर शहर भेजेंगे तो क्या हमारी हालत और खराब नहीं होगी? सीता ने कहा, अगर अभी हमने मोहन की पढ़ाई के लिए कदम नहीं उठाया तो उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। शहर की ओर कदम आखिरकार रामदीन ने कर्ज लिया और मोहन को शहर भेजने का फैसला किया। मोहन ने दाखिला परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे शहर जाना था। पहली बार मोहन अपने छोटे से गांव से बाहर निकल रहा था। वह डर भी रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता की उम्मीदें और अपनी इच्छाएं प्रबल थीं। शहर में जीवन बहुत अलग था। तेज रफ्तार, बड़े लोग, नए दोस्त और नए अध्यापक, ये सब मोहन के लिए नया था। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई। गांव की सादगी से निकलकर शहर की चकाचौंध में उसने खुद को खोया हुआ महसूस किया। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसके माता पिता का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। संघर्ष के दिन शहर में पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया। मोहन को कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी फीस समय पर नहीं जमा हो पाती थी। वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करता। कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। रामदीन और सीता भी गांव में संघर्ष कर रहे थे। कर्ज की किश्तें चुकाना मुश्किल हो रहा था, मगर वे हर महीने मोहन को पैसे भेजने की कोशिश करते। सीता अपने गहने बेच चुकी थी ही और रामदीन ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। सफलता की रोशनी मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने पहले वेतन से सबसे पहले अपने माता पिता का कर्ज चुकाने का सोचा। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया था। एक दिन मोहन गांव लौटा। उसके हाथ में एक चेक था जो उसने अपने पिता को दिया। रामदीन और सीता की आंखों में आंसू थे। उनके बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया था। गांव में बदलाव। मोहन ने अब अपने गांव में बदलाव लाने का सोचा। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव के किसानों की मदद के लिए नए उपकरण और तकनीकें भी लाई। धीरे धीरे गांव का जीवन स्तर ऊंचा होने लगा। रामदीन और सीता अब गर्व से अपने बेटे की कहानी सुनाते थे। मोहन की मेहनत और संघर्ष ने न सिर्फ उसके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। अनकही इच्छाएं पूरी हुई। मोहन के संघर्ष की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी मां की कहानियां और पिता का समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। अब उसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, और उसके माता पिता की अनकही इच्छाएं भी। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। मोहन की कहानी यही साबित करती है
कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर सपना साकार हो सकता है।